अब रमजान आने वाला है, कमेटी के लोग बैठते हैं, मस्जिद की कमेटी के लोग कहते हैं यार हाफिज को चाहिए तरावी सुनाने वाला, सुपर फास्ट, वंदे भारत राजधानी शताब्दी, 10 दिन में सीधा दिल्ली पहुंचा दिया। एक हाफिज साहब आ गए मस्जिद में और कहा मैं तरावी सुनाऊंगा, इतनी रफ्तार से सुनाऊंगा कि 3 दिन आप लोग मेरे पीछे नियत बांध करके खड़े हो जाइए, दिल्ली ने पहुंचा दिया तो मेरा नाम। लोगों ने कहा वाह अरे हाफिज, ऐसे हाफिज की जरूरत है। जब 3 दिन तरावी हुई, कुरान खत्म हो गया। हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहता हूं, तरावी अलग चीज है, खत्म कुरान अलग चीज है। खत्म कुरान आप 4 दिन में कर दीजिए, 5 दिन में कर दीजिए, 10 दिन में कर दीजिए, 15 दिन में कर दीजिए, 20 दिन में कर दीजिए, महीना से पहले खत्म कर दीजिए, चलेगा। लेकिन तरावी जब खत्म होगी तो चांद से शुरू हुई है, चांद पर ही खत्म होगी। अगर आपने खत्म कुरान को खत्म तरावी समझा तो दिन में रमजान आपको मिलेगा, रात के रमजान से आप महरूम हो जाएंगे। ये ध्यान रहे। अब सुनिए, वो हाफिज यालमून तालमून करके दिल्ली पहुंचा दिया 3 दिन में, और तीसरे दिन कहा कि मिठाई बांटो, खत्म कुरान हो गया। तो एक मुक्तदी बोला कि सूरह यासीन तो नहीं आई। वो खड़ा होकर के बोला इमाम साहब, हाफिज साहब, खत्म कुरान हो गया, सूरह यासीन कहाँ आई है? वो समझ गया कि तमाम अंधों में एक है काना राजा, इसको पता चल गया है। वो सोचा कि हमारी चोरी पकड़ी ना जाए। वो बोला कि मुक्तदी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। कहा जानबूझ करके क्यों छोड़ दिए? कहा कि सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं। मैं जैसे पढ़ता पीछे एक एक करके सबका जनाजा उड़ जाता। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूं मैं ज़ुबान, नजरों की हिफाजत कर लूं मैं इबादत, और कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम। कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये के। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ करके सब इधर रख दो, बीड़ी का पैसा भी दे दो, पान पुड़िया सब का पैसा हवाले कर दो। माशाअल्लाह। जब सरफराज सुब्बुल साहब जब खड़े हुए तो मैं समझ गया मैं क्यों नहीं छोड़ रहा है, जरूर दाल में काला है, यही दाल में काला है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं तो इतना घबरा गया था कि जलसा होगा कि मिलाद होगा भाई। एक एक करके लोग गायब होने लगे हैं, अब क्या होगा जलसे का? तो मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता, अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, सबका फातिहा कर दूंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बैठे हैं, अपने मेहमान की आबरू का सामान है। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। इसमें बैटरी जो है बदलिए भाई, बैटरी बदल दीजिए उसका। हाँ माइक इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है कि इस लड़का के लिए हम दुआ देना चाहते हैं। नहीं नहीं ठीक है, लाठी मत दिखाइए, बाप माइक खराब कर देगा। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, जब डॉक्टर नाराज होता है तो सीधे अल्लाह मियां के पास भेजता है। इस ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक जवान पिंडाल के बीच से खड़ा हुआ, हजरत कोई ऐसी सूरत बताइए कि रमजान में खाते रहें, पीते रहें, रोजा भी हो जाए। हजरत ने सोचा यार कहां से टपका है रे, ये हाथ नहीं, फूल नहीं, पूरा पैदल मालूम हो रहा है। तो हजरत ने कहा एक सूरत है, एक सूरत है, एक नौकर रख लो,
उसके हाथ में जूता दे दो, उससे कहो कि सर पर जूता मारता रहे, जूता खाते रहो, और जब गुस्सा आए तो उसको पीते रहो। यही एक सूरत है, खाते भी रहोगे पीते भी रहोगे, रोजा भी हो जाएगा। जानते लोग रोजा क्यों नहीं रखते? 4 वजह से रोजा नहीं रखते। आखिरी पैगाम को रमजान के हवाले से मुकम्मल कर रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह हमारे रमजान की, कुरान की भरपूर हिफाजत फरमाए। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया कि 12-12 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। एक नुक्ते की बात आपकी खिदमत में रखता हूं, दिल पर हाथ रख करके पूछता हूं, आप सहरी खा करके रोजा रखते हैं और सहरी खाया, पेट में पानी है, पेट में दाना है, 8 बज गए, उसके बाद आप काम धंधे के लिए चले गए, वहां से जब वापिस आए तो नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख भी नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है। उसके बाद सो गए, सो करके उठे, जोहर का वक्त हो गया, सो करके उठे, असर का वक्त हो गया, अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे बताओ कितनी देर का रोजा है? हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? रोजे की शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता है? हमसे भूखा मरा नहीं जाता। जब खुदा से चोरी नहीं तो बंदे से क्या चोरी? ये जुमला जबान से निकलता है, उधर सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। रोजा नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन रोजे की शान में गुस्ताखी मत कीजिए। तीसरी वजह दिखाने के लिए जा रहा हूं, छोटा बच्चा रोजा रखता है, तोड़ देता है, ना माँ बाप गुनहगार ना बच्चा गुनहगार। लेकिन बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने कहा बेटा रोजा मत रखो, ईद के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाएंगे, बेटा स्कूल में पढ़ते हो, कमजोर हो जाओगे, रोजा तोड़ दो। अगर बच्चे ने रोजा तोड़ दिया माँ बाप के कहने पर, तो बच्चे की तरफ से माँ बाप को गुनाह कबीरा होगा। इसलिए बच्चा रोजा रखे, बच्चा रोजा तोड़े चलेगा, लेकिन बच्चे से रोजा तोड़वाना नहीं है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, साल भर ठीक है, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, लेकिन जहां शाबान का महीना आया, रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो एक पोटली लाइन बाजार से दवाई खरीद करके टेबल पर रखें और रमजान में खाते रहे। पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है, खाते रहे। और समधी आकर के बोलेगा कह रहे समधी रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा, शुगर है, प्रेशर है, डॉक्टर साहब ने मना किया है। ये बहाना सबसे चलेगा, लेकिन खुदा से कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी था, बड़ा भूमियार था, बस्ती में, आगा टोली में, नाम नहीं बताऊंगा। रोजा नहीं रखता था, लेकिन पाबंदी से इफ्तारी खाता था, सहरी खाता था, पकौड़ी, फुलौरी, क्या, लेकिन रोजा एक रोजा नहीं रखता था। रोजा तोड़ता कैसे था आपको सुनकर कह रहे थे, जब उसको भूख लगे, प्यास लगे, तो लुंगी गमछा लेकर के तालाब के किनारे डुबकी मारता था और अंदर जाकर के मुंह खोल देता था, जी भर करके पानी पीता था। ऊपर आकर के इफ्तारी पाबंदी से खा रहा, सहरी पाबंदी से खा रहा, 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही आदत के मुताबिक लुंगी गमछा लेकर के गया तालाब में, जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया वो टेंगड़ा मछली को निकालने के लिए, तो डॉक्टर भी हैरत में पड़ा हुआ कि इस मनहूस को लेकर के आ रहे। अगर आदमी सोएगा, मुंह खोल करके सोएगा, तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? अब समझ में आया कि ऊपर से फीट फोड़ था, नीचे से मकामा घाट था। मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया, खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्तिहाम आया। क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त
काम आया। हिदायत के सही पे सब के सब इस माह में उतरे, इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी में रात आई हजारों माह से अफजल, इसी में रात आई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। माशाअल्लाह, इतना अच्छा माहौल आपने दिया, दिल खुश हो गया कि आप प्यासे हैं और पैगाम खत्म हो रहा है। ये दलील है कि जलसा कबूल हो रहा है। मैं इस जलसे के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको हलाल रोजी और हिसाब से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, देख लिया है मैंने। जलसा खत्म होने पर मुसाफा करेंगे आपसे। ये फरवरी के महीने में आपका जलसा चल रहा है और ठंडी खत्म हो गई है, उसके बाद ये जलसा हो रहा है। ईमान की गर्मी है, अल्लाह इस गर्मी को सलामत रखे। आप लोग सट सट करके बैठे हैं, शैतान भाग जाएगा, मगर इतना सट गए हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, बटवा साफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब आप जाएंगे बैंक के बोर्ड को देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि 48 महीना सिंगल जमा करो डबल मिलेंगे। तो ये मुसलमान दाढ़ी टोपी रख करके झोला में पैसा लेकर के किस्त डालता है, ये भी नहीं देखता कि ये हलाल है कि हराम। 48 महीने झोले में पैसा लेकर के डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब बोरा लेकर के जा रहा कि सीट करके लाए। जब वहां बोरा लेकर के पहुंचा कि डबल लेकर के आएंगे तो आंख बंद डब्बा गायब। न मैनेजर है न बैंक है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। दुनिया में 232 मुल्क हैं। उस 232 मुल्क में एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। वहां एक बूढ़ा अपनी बेटी के पास आया और बोला कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं तुम्हारे घर में इंतकाल करना चाहता हूं। तो बेटी बोली, अब्बा भूल से भी मेरे घर में कदम मत रखना, जैसे ही कदम रखोगे लात मार करके निकाल देंगे। मोहल्ले के लोग उस लड़की से कहने लगे कि तुमको शर्म नहीं आती, बाप से इस तरह बात करती हो? कह रहे इस बाप का किरदार तो पहले सुन लो। मेरा बाप सूद खाता है, कमाता है, सूद पर कर्जा देता है। जब बेटी को कर्ज की जरूरत पड़ी तो बेटी को भी इसने सूद पर कर्ज दिया है। जब तक एक एक पैसा सूद का वसूल करके नहीं बैठा, चैन से सांस लेने नहीं दिया। जब इसने बेटी को बेटी नहीं समझा तो मैं इसको बाप कैसे समझूं? जब आदमी हराम खाता कमाता है तो औलाद की निगाह से भी गिर जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। ये 2026 चल रहा है, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए। अच्छा, सब ने हाथ उठा दिया है। जिनकी शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया है। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में है, उनकी बीवी ने हाथ देख लिया। जलसा खत्म होगा, जब ये घर पहुंचेंगे तो रातों रात जराम में पैक कर देगी, सीधे कयामत को उठेंगे। आगा टोली में, कटिहार में एक आदमी की भैंस गुम हो गई। वो आया जलसे में, दुआ कर रहा है। 30,000 की भैंस है, 30,000 की भैंस है, गुम हो गई। वो जलसे में आकर के हाथ उठा करके दुआ कर रहा था, मालिक अगर भैंस मिल गई तो 1,30,000 सदका करूंगा। बगल का आदमी बोला, रे पैदल हो क्या? 30,000 की भैंस है, 1,30,000 सदका करो। तो कहता है खामोश बैठो, पहले भैंस तो मिलने दो, 1 रुपया मैं किसी को देने वाला नहीं है। खबर हदीसों में जिसकी आई,
वही जमाना अब आ रहा है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीक बेटी है माँ की दुश्मन। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आए वही जमाना आ रहा है। बहुत अच्छे माहौल में 313 की तादाद में आप हैं। अगर ये जलसा आपको बदलता है तो पूरा हिंदुस्तान बदलेगा। मैं दुआ करता हूं आपकी जवान बेटी के लिए, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बहुत लोग सही में भी हाथ नहीं उठा रहे, इतना डर गए हैं कि वो हाथ ही नहीं उठा रहे। 7 खून माफ है, दायां बायां जाने दीजिए। 7 खून माफ। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। अच्छा गौर कीजिएगा, जिस लड़का की शादी होती है वो जिस कुर्सी पर बैठता है वो कुर्सी लाल होती है, और जो पगड़ी लगाता, मेरी पगड़ी तो देख रहे आप सफेद है जी, लेकिन जिस पगड़ी को वो बांध करके आता है वो भी लाल। अच्छा, जेब से जो रुमाल निकाल करके वो बैठता है, किस स्टाइल से बैठता है वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। ऐसे बैठता है, मुंह में जबान होने के बावजूद भी नहीं बोलता है, और मुंह पर रुमाल रख करके हंसता भी है, क्योंकि पूरा घोटाला करके बैठा है। वो तो कुछ नहीं बोलता, उसका बाप बगल में बैठा रहता है, वो वकील रहता है। इधर लड़की का बाप बैठा है, इधर लड़के का बाप बैठा है। लड़की का बाप हाथ जोड़ करके कहता है, समधी बेटा आपका, बेटी हमारी। अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है। ये कहता है, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, मैं हाजी आदमी हूँ, मक्का देख करके आया हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अपने लिए तो नहीं मांगता। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान, क्या मुहज्जब तरीका है। बदनाम भी नहीं होना चाहता है, काम भी निकालना चाह रहा है। सीना पर हाथ रख करके मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सीना पर हाथ रख करके, ये जो 4 चक्का मिला है किसको? बेटी दामाद को। डबल डबल सामान मिले हैं किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये बच्चे वाली भैंस मिली है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। चेन्नई एक जगह है जिसको मद्रास कहते हैं, वहां से चांदमार का लुंगी आती है, बहुत अच्छी लुंगी होती है। वहां पर निकाह हो रहा था। काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद लड़की वाले से कहा, लड़के वाले से कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाएंगे। तो लड़के वालों ने कहा, शर्म नहीं आती, टोपी पहन करके टोपी पहना रहे हो, 3 लाख कहीं काजियाना होता है? तो काजी साहब ने कहा कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। 30 लाख रुपया एक शादी में तुमने पानी की तरह बहा दिया। 30 लाख रुपया कमाने में कितना साल लगता है, कैसे पसीना छूटता है। जब 30 लाख रुपया एक सुन्नत को अदा करने में पानी की तरह तुमको बहाने में शर्म नहीं, तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख का जियाना पहले जमा करो तब निकाह पढ़ो। कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद लिया कि नहीं? तो लड़की उसको तसल्ली देती है, आप घबराते क्यों हैं, पीछे से दे देगा। पीछे से दे देगा इसका मतलब है उधार। उधार का नाम सुनने के बाद उसको गुस्सा आया। वो खिसिया करके लड़की से कहता है, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की भी खिसिया करके जवाब देती है कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा।
हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए 2-4 आदमी। हाँ, मुसाफा करने के लिए तैयार है हम आपसे। सामने रह करके आप हमको धोखा दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बूढ़ों की तादाद कम है, बूढ़ों की तादाद यहां कम है और जवानों की तादाद ज्यादा है। जवानों की तादाद ज्यादा, बूढ़े कम, बच्चे कम। उधर मत जाइए, जलसा आपका बर्बाद हो जाएगा। उधर गए जलसा आपका बर्बाद हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, उधर गए आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। बैठे रहिए, आप लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं। वहां कोई मामला नहीं है, 2-4 लड़का आपस में तू में किया है और कुछ नहीं है। देखिएगा, अगर आप उठ करके गए आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। बैठे रहिए, आपका जलसा रुका रहेगा। छोड़ दीजिए, आप खुद बैठ जाइए, आप बैठिए। हाँ, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, ठीक हो जाए। बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाइए। आप लोग काफी देर से खड़े हैं, पाँव में दर्द नहीं हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, माशाल्लाह, बैठे रहिए, आपका जलसा रुक जाएगा। अगर आप खड़े हुए आपका जलसा उठ जाएगा। जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। वो देख रहा आ रहे, ठीक है ना मामला? मामला ठीक है ना? जी जी, आ जाए भाई, आप लोग आकर के बैठ जाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खामोशी से बैठ जाइए। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। रमजान में एक जवान सुरमा लगा करके आ रहा मस्जिद में, पूरा क्रीम लगा करके आ रहा, सुरमा लगा करके आया, सिर्फ टिकली बाकी। हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा है। तो हजरत उमर ने कहा, इस मजनू को कभी नहीं देखा। कहा, हजरत ये मौला के चक्कर में नहीं आया, लैला के चक्कर में आया। इसकी लैला ने कहा है कि रमजान भर तौबा करनी होगी, इसलिए आया है आपके पीछे नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही रमजान गया वो मजनू गायब हो गया। हजरत उमर ने कहा, वो सुरमा लगाने वाला मजनू कहाँ है, जो पहली सफ में तकबीर उला के साथ मेरे पीछे नमाज पढ़ता था, वो मजनू गया कहाँ? कहा, हुजूर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमजान भर छोड़ दिया था, पीना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने कहा, कागज लाओ, कलम लाओ। कागज पर 2 जुमले हजरत उमर ने लिखा कि माफ करने वाला वही, खुदा सजा देने वाला वही, खुदा सजा देने वाला वही, माफ करने वाला वही। फ़क़त वस्सलाम मिन जानिब उमर बिन खत्ताब। लिख करके वो खत गया। वो नशे में था, नशे में भूत था। जैसे ही उसको खत मिला, नशा टूट गया।
जब उसने खत को पढ़ा कि माफ करने वाला वही है, सजा देने वाला वही है, तो उसके बाद वो तौबा करते हुए कहता है कि जब खुदा माफ करता है, इतने बड़े बड़े पियक्कड़ को माफ करता है, तो आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। हजरत उमर को जब खबर हुई तो कहा सुभान अल्लाह, जब तुम्हारे घर में कोई दारू पीने वाला निकले उसको गाली मत दो, उसको ऊपर थूको मत, उसके लिए दुआ करो, दुआ से तकदीर बदल जाती है, उस जवान की हालत को अल्लाह बदल देगा। दारू नहीं पीता है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है, जुआ खेलता नहीं मगर जुआरी के साथ रहता है, शराब नहीं पीता मगर शराबी के साथ रहता है। बाप ने कहा बेटा अच्छे आदमी के साथ बैठोगे अच्छा बनोगे, बुरे आदमी के साथ बैठोगे बुरा बन जाओगे, आग से तो बच जाओगे, धुएं से कैसे बचोगे। तो बेटा कहता है अब्बा वो खराब है, अपनी जगह मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया कि इसको जोश है होश नहीं है, समझाना पड़ेगा। तो बाप ने कहा कि बेटा गुलाब बाग जाओ, एक पेटी सेब लेकर के आओ। एक पेटी सेब लेकर के जब बेटा आया तो बाप ने कहा कि खोल करके देखो कि कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। जब बच्चे ने चेक किया तो सारे दाने सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। जब वो पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह वो सही है अपनी जगह। बेटा एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। एक जवान आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा शौक से कलमा पढ़ो। जवान बोला कि या रसूल अल्लाह मैं कलमा तो पढ़ लूंगा मगर जिनाकार हूँ, जिना करता हूँ, रात में मुंह काला करता हूँ, जब तक इजाजत नहीं दोगे मुंह काला करने की मैं कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा का सर चकरा गया, कैसा पैदल जवान है, मुसलमान भी बनना चाहता है, जिना भी करना चाहता है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, अकल से बात किया, कहा वो जवान तुम आगे आओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूं। जवान खुश हो गया, वाह रे इस्लाम, एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जवान 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, जिना करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती, आप इजाजत दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे हो। तो अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके पूछा कि ओ जवान मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे, तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ऐसा कोई काम करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, लेकिन याद रखना जिना करने से पहले जिस औरत से तुम जिना करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।